हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर ऑफ आईएएस। दोस्तों, इथिक्स की सीरीज़ के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने वैल्यूज़ के बारे में देखा था, मॉरल एंड इथिक्स के बारे में देखा था। तो इसी टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वैल्यूज़ वाला जो टॉपिक है। इसी के अंतर्गत हम दो टॉपिक देखेंगे आज कि हमारी जो फैमिली होती है उसका क्या रोल होता है वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में, वैल्यूज़ सिखाने में, और सोसाइटी का क्या रोल होता है एक बच्चे में इनको वैल्यूज़ को एंट्रेंच करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, दो टॉपिक देखेंगे। अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं बिकॉज थोड़ा काम आ जा रहा है बीच में, तो कई बार मिस हो जाता है, बट इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। सिलेबस तो हम कवर कर ही लेंगे, ठीक है। टाइम लग सकता है थोड़ा सा, बट सिलेबस तो कंप्लीट कर देंगे। तो आप साथ साथ में प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो, ठीक है। मेंस की जो है ये हम आराम आराम से थोड़ा थोड़ा टाइम देके डेली अगर आप एक एक घंटा मेंस के लिए दोगे तो इस हिसाब से हम काफ़ी आगे तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम मेंस से 2-3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा रिवीजन वगैरह देख लेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था करंट अफेयर वाले सीरीज़ के लिए जो मेंस के लिए हम चलाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जिन्होंने मैसेज किया हुआ है, ठीक है, तो उनके साथ में उसको हम चलाने वाले हैं कल से। तो उसको स्टार्ट करेंगे और फिर उसके नोट्स वगैरह वो साथ में ही उसके साथ साथ में बनते जाएंगे। उसको देख लेंगे किस हिसाब से वो हमारी प्रोसेस चलने वाली है, ठीक है। तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे जिन्होंने भी उसके लिए कहा था कि जो साथ में आना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो। रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यू। तो वैल्यू सिखाने के लिए, वैल्यू को सिखाने के लिए, जो मूल्य होते हैं उनको सिखाने के लिए फैमिली का क्या रोल होता है। तो एक बात तो हमें पता है कि एक जो बच्चा होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता। उसमें तो नॉर्मल जो जेनेटिक उसका कोड है उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब वो बच्चा पैदा होता है वो जो भी चीज़ें सीखता है वो आप आस के एनवायरनमेंट से सीखता है। तो सबसे पहला जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसके लिए वो हमारी फैमिली आती है। तो फैमिली के अंदर वो सीखेगा। फैमिली के अंदर कैसे सीखेगा? जैसे उसके पेरेंट्स होंगे उनसे वो वैल्यूज़ लेगा, जैसे वो बातें करेंगे, जैसे वो चलेंगे, व्यवहार करेंगे, उन चीज़ों को वो सीखेगा। जो बच्चा होगा उन्हीं के जो इमोशंस होंगे, कैसे वो डील करते हैं, क्या वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, वो सब चीज़ें वो आसपास के एनवायरनमेंट से सीखेगा। और हर चीज़ में मतलब जो है फैमिली काफ़ी बड़ा रोल अदा करती है। तो बात करते हैं फर्स्ट, मदर जो होता है वो फर्स्ट टीचर होता है, और होम जो होता है हमारा वो फर्स्ट स्कूल होता है, क्योंकि इसी के अंदर जो है बेबी सब कुछ सीखता है। ह्यूमन बेबी जो होता है वो अदर जो हमारे एनिमल हैं, काफ़ी एनिमल ऐसे होते हैं जो हमारे उनका बेबी होगा वो पैदा होते ही चलने लग जाता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, अपनी रक्षा करने लग जाता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर में एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं हम पेरेंटिंग वाला, ठीक है। मतलब इसके अंदर में ह्यूमन जो बेबी होता है उसमें कोई डिफेंसलेस होता है। जब वो पैदा होता है उसके पास में कोई डिफेंस का वेपन नहीं है। उसको अगर ऐसे फेंक दोगे आप तो वो जो है ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसको ज़रूरत होती है पेरेंटिंग की। तो ये काफ़ी कम एनिमल्स के अंदर में पाया जाता है। उनमें से ह्यूमन बीइंग के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स तरीके की पेरेंटिंग पाई जाती है। तो ह्यूमन जो बेबी होता है वो डिपेंडेंट होता है कंप्लीट तरीके से पेरेंट्स के ऊपर, नरिशमेंट के लिए भी और उसको बड़ा करने के लिए भी। अब बड़ा करते वक्त कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती। मतलब अगर आप कॉन्शियस नहीं हो अपने बच्चे के प्रति तो आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे के सामने कोई गलत लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। बच्चे के सामने किन्हीं वैल्यूज़ को ज़्यादा निखार रहे हो, अपनी कोई गलत काम कर रहे हो बच्चे के सामने, तो वो जो पर्सन होगा, अगर आप बच्चे को इनकार भी करोगे फिर भी वो आपसे जो है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीख लेगा, ठीक है। जैसे शराब की बात करेंगे तो वो भी पेरेंट्स तो बच्चों को यही बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, बट अगर वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो वो एक टाइम आने के बाद में उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। तो एक हमारी ब्लिसफुल चीयरफुल जो एटमोसफियर होता है फैमिली में मिले तो वो बच्चे को लव, अफेक्शन, टॉलरेंस जैसी वैल्यू सिखाने के लिए काम आता है। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने 5 वैल्यू पॉइंट आउट करनी है जो कि आपने फैमिली से ली हुई है, ठीक है। एंड यू वांट देम टू इनकलकेट इन होल वर्ल्ड। जो आपने अपनी फैमिली से गेन की हुई है 5 ऐसी वैल्यू, और उन्हीं वैल्यू को आप रेप्लिकेट करना चाहते हो कि वर्ल्ड में उनकी काफ़ी ज़रूरत है। तो इसको आप करंट अफेयर से रिलेट करो कि करंट अफेयर के हिसाब से हमें कौन सी वैल्यू, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम चली हुई हैं, ऐसी 5 वैल्यू के नाम बताओ जो कि आपने अपनी फैमिली से ली हुई हैं, और उनको आप करंट अफेयर में यूज़ करोगे। उनको आप कहाँ यूज़ करोगे? मोव वायलेंस के लिए, इंटॉलरेंस के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होंगी, मीडिया हाउस, जो भी आपको लगता है आसपास की चीज़ें, उन सबको आप जोड़ोगे। लेकिन यहाँ पे जो आपने लेके रखी हुई है फैमिली वही लिखना जो आपकी फैमिली से मिली हुई है, क्योंकि इथिक्स के अंदर में वो काम आती हैं अगर आपके पर्सनल तरीके वाले एग्जाम्पल हैं। अदरवाइज ऐसे फालतू वाली चीज़ें लिखेंगे तो उनके उतने नंबर नहीं मिलते। तो जो हमारा चाइल्ड है वो अफेक्ट होता है हमारे 3 चीज़ों से। एक तो वो ऑब्जर्वेशन, एक तो वो डायरेक्टली देखेगा वो, ठीक है। वो जिन चीज़ों को देखेगा उन्हीं का अनुकरण करना शुरू कर देगा। ऑब्जर्व करेगा अपनी आंखों से, ईयर से, जो चीज़ें वो सुनेगा अपने पेरेंट्स के बारे में, जो चीज़ें वो पेरेंट्स को करते हुए देखेगा। जैसे पेरेंट्स हमारे इनडिसिप्लिन्ड हैं, वो अपनी लाइफ में उनकी कोई डिसिप्लिन नहीं है, खुद वो लर्निंग से काफ़ी दूर हैं, खुद पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर हैं, वो कुछ भी
लाइफ में नया नहीं सीखना चाहते, ठीक है, और उतने ज़्यादा चीयरफुल नहीं है नया सीखने के लिए, और बच्चे को कहते हैं कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, तो जो बच्चा होता है वो उसको वो ऑब्ज़र्व करके उनको ऑब्ज़र्व करके देखता है कि वो क्या है। बातें जो होता है वो काफ़ी कम बच्चे सुनते हैं कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सबके माँ बाप अच्छी बातें बोलते हैं कि मतलब माँ बाप के हिसाब से तो जो हमारे बच्चे होते हैं उन सबको जो है कलेक्टर लगना चाहिए, बट सभी नहीं बन पाते बिकॉज वो ऑब्ज़र्व करते हैं अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है। तो इसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट होता है बच्चे, जो बच्चा हमारे एक फैमिली के अंदर ही बड़ा होता है, फैमिली को ही आसपास के लोगों को देखता है, उसके लिए जो फैमिली होती है उसके रोल मॉडल होते हैं, तो वो उनको देख के ही उनको ऑब्ज़र्व करता है, उनकी बातें सीखता है, जो वो बोलेंगे उसका कम प्रभाव पड़ेगा, जो वो ऑब्ज़र्व करेगा उनके लिए वो उसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसको डायरेक्शन जो उसको दी जाती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत के बीच में जो फ़र्क सिखाया जाता है बच्चे को वो इफेक्ट करता है। उसके बाद उसको डायरेक्शन भी दे दी, उसने ऑब्जर्व भी कर दिया, उसके बाद वो कोई एक्शन लेगा, उसके बाद में अगर वो अच्छा एक्शन लेता है तो और आपने उसको रिवॉर्ड किया, ठीक है, उसने कोई अच्छा एक्शन ले लिया, जैसे उसने मान लो अपने खिलौने शेयर कर दिए अपने कज़न के साथ में या अपने ब्रदर के साथ में, या कोई मिठाई वगैरह शेयर कर रहा है, मतलब वो अगर अच्छे काम करता है और आप उसको रिवॉर्ड दोगे तो बच्चा समझेगा कि शेयरिंग करना एक अच्छी वैल्यू है और इसको मुझे आगे इंक्रीज़ करना चाहिए। या मान लो कि उसने शेयर करने से इनकार कर दिया, ठीक है, मतलब इस टाइप की सिचुएशन बनती हैं और आप उसको पनिश करते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो जो है उसको समझ आएगा कि ये चीज़ गलत की थी मैंने, और उससे उसका जो एटीट्यूड होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा। तो वो कुछ चीज़ें सीखेगा हमारी फैमिली से। वो कैसे सीख सकता है? ऑब्जर्वेशन से सीख सकता है, उसको डायरेक्शन देंगे उससे सीख सकता है, उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट देंगे उससे वो सीख सकता है। एक बच्चा अपने इमोशन सीखेगा क्या इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। अगर पेरेंट्स जो है पैसे को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो बच्चा भी हो सकता है पैसे को ज़्यादा वैल्यू दे, ठीक है। उसको इंटरेक्ट कैसे करना है, किसके साथ में कैसे पोलाइटली बिहेव करना है या एग्रेसिव कब होना है, तो वो सब चीज़ें सीखेगा। रिलीजियस बिलीफ ये हमारा ऑलमोस्ट हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है। पेरेंट्स जिस रिलीजन के अंदर होंगे, अगर मान लो पेरेंट्स हिंदू रिलीजन से किसी पर्टिकुलर गॉडेस मान लो काली की अगर पूजा करते हैं तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा भी हमारा इसी को फॉलो करेगा और इसी देवी को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी एक वल्नरेबल सी स्टेट के अंदर में इन चीज़ों से एक्सपोज हुआ है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो जाके किसी और धर्म के अंदर कन्वर्ट होके या किसी और धर्म के देवी देवताओं की पूजा करेगा, बिकॉज उसको उतनी नॉलेज ही नहीं होगी उन चीज़ों के बारे में, तो वो ऑब्वियस सी बात है उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो अगर हमने यहाँ पे क्या देखा, चाइल्ड जो है एक तो मदर जो होता है उसका फर्स्ट टीचर होता है, ठीक है, और जो उसका होम होता है वो उसका फर्स्ट स्कूल होता है, और वो यहाँ से इन चीज़ों के द्वारा वो सीख सकता है। अब इन चीज़ों से वो क्या क्या सीख सकता है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि आपने पेरेंटिंग करनी है, उसके अंदर में आप क्या क्या चीज़ें अपने बच्चे को सिखा सकते हो, उस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलेगी, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, और क्वेश्चन काफ़ी जर्नल है ये, इसके बारे में आपको काफ़ी पुख्ता चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो मतलब काफ़ी अच्छे से रिलेट करती हूँ, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे, उसके बाद आप अपने पॉइंट तो आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे। तो आप क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हो उसमें, चिल्ड्रन कैन लर्न वैल्यूज़, वो कौन कौन से मूल्य ले सकता है। A good way to teach your child values is to discuss with them the importance of healthy and unhealthy values। तो अगर आप उसके साथ में हेल्दी एंड अनहेल्दी वैल्यू की चर्चा करेंगे, जैसे सिर्फ आप अगर उसको डायरेक्शन देते रहो आपको क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, उनके कारण डिस्कस नहीं करते, उनको चीज़ों के बारे में नहीं बताते, उसको खुद डिसीजन लेने के लिए प्रेरित नहीं करते। जैसे मान लो अल्कोहल की बात करेंगे या किसी और टाइप का नशा है, अगर आप उसको सिर्फ इतना बोलोगे ये गलत चीज़ है, इसके साथ में आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट ये चीज़ें आप बोल सकते हो उसको, हो सकता है बाद में वो इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ जाए, बिकॉज उसको इनकार किया जा रहा है। ह्यूमन बीइंग की बेसिक टेंडेंसी यही होती है, जिस चीज़ से उसको इनकार किया जाता है वो जो है उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो सोचता है कि देखना चाहिए इसके अंदर मुझे इनकार कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो सकता है। तो आप उसके साथ में डिस्कस करो, आपने हेल्दी वैल्यू भी डिस्कस करनी, अनहेल्दी वैल्यू भी डिस्कस करनी, फिर उसके ऊपर डिसीजन छोड़ देना, आप डिसाइड करो आप कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसको डायरेक्शन नहीं देते ना हर टाइम कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए क्या गलत है, आप उसके लिए बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ डिस्कस करो, उसके बाद में उसको इंडिपेंडेंस दो अपना डिसीजन लेने की, ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके। तो आप जो हैं अपने छोटे बच्चे को और कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसको वैल्यूज़ कैसे सिखा सकते हो, उसको आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट में लिखोगे आप 1 2 3 उस टाइप से लिखोगे, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, जैसे उसको अपना टेबल साफ करना है, तो मतलब स्वच्छता की जो वैल्यूज़ हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान हम आज अपनाने की बात कर रहे हैं, वो हम एक चाइल्ड लेवल से उसके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तो जब आप एग्जाम्पल दोगे इसके बारे में पूछेंगे तो आप वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का एग्जाम्पल लिखोगे, उसको हाईलाइट करोगे, ठीक है। जो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि इसने स्वच्छ भारत अभियान से अट्रैक्ट कर इसके साथ में जोड़ के देखा हुआ है इसको, ठीक है। उनको हेल्प करेंगे
अपने फ्रेंड सिबलिंग अगर बीमार हैं उनकी केयर करने के लिए उनको भेजेंगे, ताकि वो अपने जो साथ वाले पीयर हो गए उनकी केयर करें। ठीक है, तो उनके अंदर में आप एक लव की वैल्यू, अफेक्शन की वैल्यू, सिंपैथी, कंपैशन जैसी वैल्यूज़ को इनकलकेट कर रहे हो, उससे वो पर्सन जो है लाइफ के डिसीजन जो है अच्छे से ले सकता है। कहीं पे मोब वायलेंस हो रहा है, उसमें सभी मोब पागल होकर घूम रहे हैं, बट आपने उसमें वैल्यूज़ डाली हुई हैं, तो वो पर्सन वहाँ पर अपने को कंट्रोल कर सकता है और वो दूसरों की हेल्प कर सकता है। डिजास्टर के टाइम में ऐसा पर्सन काम आ सकता है जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ इनकलकेट करके रखी हैं। ठीक है, विद इन द वर्ल्ड हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मीडिया भी काफ़ी बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है। अब जो फैमिली, आपकी फैमिली के अंदर हमारे पेरेंट्स और जो पर्सन आते जाते रहते हैं, रिश्तेदार, वो तो होंगे ही, बट उसके अलावा मीडिया भी काफ़ी बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि बच्चा आपका क्या कंज्यूम कर रहा है। आजकल अगर हम टेलीविज़न की बात करेंगे, अदर सोशल मीडिया की बात करेंगे, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे किसी को भी किसी टाइप का भी कंटेंट उसको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि बच्चे को कौन से कंटेंट से आप एक्सपोज नहीं करना चाहते। जैसे अगर उसमें मूवीज़ वगैरह के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है, तो उस टाइप की चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, या मूवी जो है वो गलत मैसेज दे रही है, वो चीज़ें आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकती हैं। तो इस टाइप से आप मीडिया को रेगुलेट कर सकते हो अपने बच्चे के लिए, उसको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, वो सब चीज़ें आप थोड़े समय के लिए उसको देख सकते हो कि उसके अंदर किस तरीके से रेगुलेट करेंगे। अदरवाइज़ किसी को फ़ोन दे दिया, उसके बाद वो फ़ोन के ऊपर कुछ भी ऑपरेट कर सकता है, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, वो कुछ भी चला सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा एक बच्चे को, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने करनी है, उसको हेल्दी वैल्यू अगर आपने टीच करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलेट करना पड़ेगा उसको सोशल मीडिया। जैसे फॉर एग्जांपल जो 4 साल का बच्चा है उसके लिए बेस्ट नहीं होगा कि वो हमारी आर रेटेड मूवीज़ मीन्स कि जो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, उनके अंदर में वायलेंस भी हो सकता है या उनके सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है, जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो हमारे 18+ वो पर्सन ही देखेंगे, तो उस टाइप की वीडियोस के बारे में देख सकते हैं। मतलब ये हमारी पेरेंटिंग भी काफ़ी टीडियस टास्क है, कम्प्लेक्स है, इसके अंदर में भी आपको कॉन्शियस तरीके से डिसीजन लेने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अनकॉन्शियस होकर डिसीजन लेते हो, ठीक है, चीज़ों के बारे में अच्छे से नहीं समझते, तो फिर जो आपका बच्चा होगा वो भी उसी लेवल का बनेगा जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मैक्सिमम हमारे बच्चे होते हैं। उनको कॉन्शियस तरीके से सोच समझ के पैदा जो है बड़ा नहीं किया जाता, उनको जो ब्रिंगिंग होती है उसके अंदर में एक नॉर्मल नेचुरल तरीके से जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही, मतलब एक सोची समझी उसके अंदर में कोई रणनीति नहीं बनाई जाती कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखानी है। उसके लिए एजुकेशन वगैरह के लिए, मतलब जो नौकरी के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ें तो सिखा देते हैं ABC, बट जो मेन चीज़ें हमारी वैल्यूज़ उनको सिखाने के लिए हमारे पेरेंट्स जो हैं कई बार वीक पड़ जाते हैं। तो हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। दिस रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू बिकॉज नॉट ओनली डू यू हैव टू डायरेक्टली टीच, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बिकॉज आपको ये नहीं कि आपने डायरेक्टली टीच करना है उस बच्चे को योर वैल्यूज़ टू द चिल्ड्रन सच एज थ्रू एक्सप्लेनिंग टास्क एज मैंशन अबव। तो आपको कम्प्लेक्स इसके अंदर क्या है कि आपको सिर्फ ये नहीं आपने ये वैल्यूज़ को बोलना कि आपको ये करना पड़ेगा, आपने उनको तो बोल दिया अपना टेबल क्लीन करना है, लेकिन आपकी बात आती है तो आप कुछ भी नहीं करते। तो अगर आप अपनी जो है क्लीनलीनेस के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो वैसी सिचुएशन में बच्चा आपकी बातों को सुनेगा लेकिन उसको अनसुना कर देगा और उन चीज़ों को नहीं समझेगा। आपको एज अ रोल मॉडल उसके लिए बनना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि व्हाट अ टीचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट ही टीचेस। ठीक है, जो हमारा रोल मॉडल होता है वो क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बल्कि उसकी क्या टीच करता है। वो लेसन तो कोई भी पढ़ाने लग जाता है कि जो जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी इजीली अवेलेबल है, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी और पर्सन की उठा के आपको बता सकता है, लेकिन वो आपको ज़्यादा टाइम तक प्रभावित नहीं करेगी। बिकॉज जिस टाइम उसको पता लग गया कि आप उसको टीच कर रहे हो उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में वो आपके लिए जो रिस्पेक्ट होगी उसको वो जो है ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बच्चे के लिए जो स्किल्स चाहिए उसको लाइफ के लिए, वो जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे पेरेंट्स से आते हैं। जैसे फर्स्ट आता है मोटर स्किल। मोटर स्किल का मतलब जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी उससे रिलेटेड है। तो मोटर स्किल का नाम पड़ा है हमारे न्यूरॉन से। न्यूरॉन में एक होता है सेंसरी वाला, मतलब जैसे आपने टच किया तो टच से जो सेंसेशन गई, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे हीट है, आपने टच किया, एक सेंसेशन जाएगी आपके न्यूरॉन के थ्रू, वो ब्रेन के अंदर जाएगी, वहाँ से सिग्नल आएगा मोटर न्यूरॉन से। वो क्या करेंगे, वो आपकी मसल को हिलाएंगे, मसल को स्टिमुलेट करेंगे, और मसल को स्टिमुलेट करने से आप हाथ हटा लोगे वहाँ से, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है ये मोटर स्किल। तो आपका जो बच्चा होगा वो कैसे बैठेगा, कैसे वॉक करेगा, रन करेगा, क्लाइंब करेगा, स्पून कैसे उठाएगा, और जो भी चीज़ें बॉडी की अलाइनमेंट है वो आपसे सीखेगा। और बॉडी का जो पोस्चर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे हेल्थ इशू से रिलेटेड काफ़ी पोस्चर होता है, एंड अदर भी हमारे स्ट्रेस के साथ में रिलेटेड होता है, कॉन्फिडेंस के साथ में पोस्चर रिलेटेड होता है। तो वो सब चीज़ें सीखेंगे अपने पेरेंट्स से, ठीक है, उन्हीं को मिमिक करेगा, उन्हीं को देख के वो सीखेगा चीज़ों को। तो ये जो है these seem so natural to adult but they are skill that have to be fine tuned at young age। ये जो है अडल्ट के लिए तो नॉर्मल होता है
कि कैसे बैठेंगे, चलेंगे, रन करेंगे, हमें कोई उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगता इनका, बट ये हमारी जो है मेंटल, सोशल हेल्थ एंड नॉर्मल हेल्थ के अंदर में ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें भी उनको कॉन्शियस तरीके से सोच समझ के इनको सिखाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको कैसे बात करनी है। आपकी जो लैंग्वेज होती है, बच्चे लैंग्वेज पेरेंट्स से सीखते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अपने पेरेंट्स को कॉपी करके उनकी लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज के अंदर अगर आप गलत वर्ड यूज़ करोगे तो जो आपकी भाषा होगी उसको बच्चा वैसे ही पिक करेगा, वो भी उसी टाइप की लैंग्वेज यूज़ करेगा। तो वो चीज़ें हमें कॉन्शियस तरीके से सिखाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमारी भावनात्मक जो इंटेलिजेंस है उसको सिखाने के लिए हमारे इमोशंस, जो हमारे इमोशन होते हैं, कौन सा अगर टास्क होता है उसको कैसे डील करना चाहिए, लोगों के साथ बात करते वक्त अगर गुस्सा आए तो कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर माता पिता गुस्सा आता है सामान फोड़ेंगे तो बच्चा भी उन चीज़ों को सीखेगा। अगर माँ बाप जो हैं प्यार लव वाला इमोशन ज़्यादा जागृत करते हैं, माता पिता इमोशन से अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो बच्चा जो है वो जो है इमोशन अपने पेरेंट्स से सीखेगा, सिंपैथी सीखेगा, कंपैशन सीखेगा, लव सीखेगा, ऑनेस्टी सीखेगा। तो सब कुछ वो जो है इनसे सीखने वाला है। ठीक है, और इनसे डील कैसे करते हैं, जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस देखी थी वो सब जो है बच्चा हमारे पेरेंट्स से सीखेगा। बच्चा वहीं से सीखेगा स्माइल करने का क्या महत्व होता है एंड शेयर करने का क्या महत्व होता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का क्या मतलब है इसके अंदर, मतलब ये है कि एक बच्चा अब अकेला नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा सोसाइटी के साथ में, सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग कोई एक टापू पे नहीं रहता जो अकेला रह रहा है वहाँ पे। बच्चे को बड़े होने पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा दूसरों के साथ में। वो कैसे उनसे बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, गलत करेगा, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। अगर इसमें वैल्यूज़ अच्छी हैं तो ये जो सोसाइटी होगी इसको ये रिवॉर्ड करेंगी। ठीक है, उसकी वैल्यू, उसका रिस्पेक्ट करेंगी। तो ये सब चीज़ें जो है उसको सोशलाइजेशन, कैसे लोगों के साथ में बात करनी है, लोगों के साथ बैठना उठना। बिकॉज अगर आप फ्यूचर में भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हो, फ्यूचर के अंदर अगर अपनी जॉब के अंदर में, इंटरव्यू के अंदर में एंड अदर हमारी कंपनी के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्किल है वो है टीम बिल्डिंग। टीम कैसे बनाओगे अगर आप लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते। जो हमारे पॉलिटिशियन है उनके पास में क्या कैपेबिलिटी होती है, वो सोशलाइजेशन के अंदर माहिर होते हैं, वो लोगों को साथ लेके चलने में माहिर होते हैं। तो वही वाले स्किल अगर किसी पर्सन को आते हो तो वो कंपनी में काफ़ी सक्सीड हो सकता है। वही चीज़ें बच्चा जो है सीखता है। बच्चा होम के अंदर होता है तो फर्स्ट उसका जो सोशल सर्कल होता है वो हमारा फैमिली होती है। पेरेंट उसको टीच करते हैं कि कैसे आपने बिहेव करना है सोसाइटी के साथ में। तो व्हाट योर चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन। जैसे ही वो जो है आपस में इंटरेक्शन करेगा एक दूसरे के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में, तो वो जो है बिटवीन यू एंड देम व्हाट दे विल कैरी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इन रिगार्ड टू हाउ टू ट्रीट अदर। जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करोगे, जैसे आप उससे बात करोगे, अगर आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका रिस्पेक्ट करेगा बैक के अंदर में। ठीक है, वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ बच्चे को रिस्पेक्ट करना है, आपको भी रिस्पेक्ट करना है। उसकी वैल्यूज़ क्या वो सोचता है उसको रिस्पेक्ट करना है। अगर उसके आइडियाज़ हैं, चाहे इमेच्योर आइडिया हैं, आपको उसकी जो वैल्यू है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के अनुसार उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करना है, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट कर पाएगा। और अगर आप ये सब चीज़ें उसको बता देते हो तो सबसे बड़ा जो हमारा पिलर बनता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाते हो उसी से आपका मेन पिलर बनेगा। अगर आप दूसरों को अंडरस्टैंड करोगे, दूसरे आपके साथ में रिलेशन बनाना चाहेंगे, वो आपके साथ में फ्रेंड बन के रहना चाहेंगे। ये चीज़ें अगर आप कर पाते हो अपनी लाइफ के अंदर में तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव कर सकते हो। बिकॉज रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। पैसे आप कितने कमा लो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कितना ऊपर चले जाओ, बट अगर आपके रिलेशनशिप आपको मेंटेन करने नहीं आते, अगर आपको फैमिली के साथ में उनकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड नहीं करते, अपने जो स्पाउस है उनकी प्रॉब्लम को आप समझ नहीं सकते, तो उन सब अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर में भी आपके इमोशन हावी होने लगेंगे, डिसिप्लिन जाने लगेगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कम होने की वजह से आपकी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड सोशलाइजेशन से ही बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे ट्रस्ट करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, जो उसके दोस्त होंगे। आगे जाके जो है अपनी बिजनेस के अंदर अगर आगे जाएगा, किसी और काम के लिए इंटरेक्शन करेगा, उसको समझ आएगा ट्रस्ट क्या चीज़ होती है, किस पे ट्रस्ट करना है, अपने ट्रस्ट को कैसे निभाना है, फ्रेंडशिप कैसे बनानी है, कैसे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप बनाएंगे, कंफर्ट किन किन के साथ में मिल सकता है। मतलब कुछ बच्चे लोनली रह के, मतलब वो फ्यूचर के अंदर में भी एक जो ग्रुप है उसके अंदर में फिट नहीं बैठते, वो अपने तरीके से ही रहना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन उनके लिए ख़राब होती है। तो उनको किस तरीके से दूसरों के साथ में कंफर्टेबल होना है, दूसरों के अंदर में भी कमियाँ हैं, आपके अंदर भी कमियाँ हैं, उन सब के साथ में, दूसरों की कमियों के साथ में भी कंफर्टेबल होकर किस तरीके से हम फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ें बच्चा हमारा सीखेगा हमारी फैमिली से। ठीक है, और आपको उसको अगर टीच करना है तो उसको रियल वर्ल्ड की इंटरेक्शन से ज़्यादा टीच करो, मोर देन वर्चुअल वर्ल्ड इंटरेक्शन। अभी इसका मतलब ये होता है कि आप वर्चुअल वर्ल्ड, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे फेसबुक पे आप बात कर रहे हो किसी से पर्सन से, तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में बात कर रहे हो, वो पर्सन आपके सामने नहीं है, आपको नहीं पता वो कैसे देख रहा है, आपको ये भी नहीं पता आपने कोई रिएक्शन दिया
उसके बाद में उसका क्या रिएक्शन था वहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कोई रिलेशनशिप के अंदर में बातें करते रहते हैं बच्चे, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे पर्सन बात कर रहा है, यहाँ पे पर्सन बात कर रहा है, ये ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, फेस टू फेस इनकी बात करने की कोई इन्होंने बात नहीं की, मतलब उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे पर्सन कुछ चीज़ को लिखेगा, ये जो पर्सन है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक्चुअल में यहाँ पे इस पर्सन के फेस पे क्या इमोशन थे, मुझे इससे कैसे डील करना चाहिए, वो सब मतलब एक जो बेसिक हमारा ह्यूमन का नेचर होता है वो दूसरों को समझ ही नहीं पाते। तो वो जब ऑनलाइन होते हैं तो वो स्टार तरीके से बात करेंगे, बट वो जब आमने सामने आएंगे तो उनसे बात नहीं होगी वो सिचुएशन में, या मतलब वो एक दूसरे की इमोशन को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे के हाव भाव से ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन होती है, इसलिए रियल वर्ल्ड अपने साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करवाएं, फ़ोन वगैरह जैसे वर्चुअल वर्ल्ड जिसके अंदर क्रिएट होता है उनसे बच्चों को दूर रखा जाए। तो हमने देखा फैमिली के साथ में किस तरीके से वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, इनकलकेट कर सकते हैं। अब देखते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी की बात करेंगे तो मैन ऐसा नहीं है कि अकेले जंगल के अंदर रहेगा। फैमिली की बात करेंगे, फैमिली भी एक छोटी सोसाइटी है, तो उसके बाहर उसको अपने आसपास पड़ोसियों के साथ में उसको इंटरेक्ट करना है, अपने क्लासमेट के साथ में इंटरेक्ट करना है, अपने कलीग जो हैं साथ में काम करते हैं उनके साथ में, हमारे मीडिया के साथ में इंटरेक्ट करेगा, मूवीज़ देखेगा, टेलीविज़न देखेगा, ये सब चीज़ें सारी करेगा ये सोसाइटी के अंदर में, ठीक है। तो ये सोसाइटी के पार्ट्स आते हैं हमारे। तो मैन सोसाइटी में लीव करता है। सोसाइटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे नेबर, हमारे क्लासमेट, हमारे पीयर, क्लासमेट, पीयर्स, कलीग्स, मीडिया, मूवीज़, टेलीविज़न। तो ये सब कुछ आके इफेक्ट करता है एक पर्सन को। कैसे इफेक्ट करेगा, जिस माहौल के अंदर आप रहोगे आप उस माहौल के अंदर क्या करोगे, कन्फॉर्मिटी ढूंढोगे, मतलब वहाँ पे उसी माहौल के अनुसार आप ढलने की कोशिश करोगे। जैसे वट पीयर जो साथ में काम करने वाले हैं, कलीग आर डूइंग, जैसा वो कर रहे हैं, पर्सन जो है मिमिक करना चाहता है सेम, मतलब पर्सन अजीब नहीं दिखना चाहता एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में। तो वो जब किसी नए ऑफिस के अंदर जाएगा, वहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर उसको अपना लेगा। वो फैमिली के अंदर में कोई वर्क कर रहे हैं, फैमिली के अंदर में कोई रिलीजियस फेस्टिवल मना रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मान लो नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी, तो एक बच्चा जिसने फैमिली से वैल्यू ली वो आसपास की चीज़ें भी देखेगा। अगर आसपास के दोस्त उसके नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में उस बच्चे को भी लगेगा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, मतलब एक सोशल प्रेशर बनता है उसके ऊपर कि मतलब कन्फॉर्मिटी में रहूँ, जैसी सोसाइटी है वैसी कन्फॉर्मिटी में रहूँ, वैसे ही वो कन्फॉर्मिटी में रहना चाहेगा उनके साथ में, ठीक है। जैसे मान लो कोई सोसाइटी है वहाँ पे एक्सीलेंस को प्रमोट किया जाता है, मतलब वहाँ पे आप मेन जो वैल्यू दोगे वो किसी जो पर्सन है उसके पास में कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस करोगे, कौन पर्सन लाइफ में कितना एक्सेल कर गया उसके ऊपर फोकस करोगे, ना कि मतलब कोई छोटी मोटी जॉब ले ले वो पर्सन, या मतलब रिजर्वेशन जैसी चीज़ों के पीछे आगे भागे, या जिन चीज़ों के कारण जो आपकी कैपेबिलिटी हैं वो आपकी कम होती हैं उन चीज़ों की तरफ अगर सोसाइटी ज़्यादा इंक्लाइंड होगी तो पर्सन जो होगा उसी तरीके की सोसाइटी में निकलने की कोशिश करेगा। जैसे किसी सोसाइटी में अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ बच्चे ज़्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट जॉब कर लेगा, वहाँ पे एक्सीलेंस वगैरह कोई प्रमोट नहीं होगी, वो एक पर्टिकुलर जॉब लेके वहीं बैठ जाएगा। बट अगर कहीं पे पर्सन जो है आपका मान लो इसरो का सेंटर नज़दीक है और आप पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा उस सोसाइटी के अंदर में आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, तो वो जो है एक एक्सीलेंस की फील्ड में जाना चाहेंगे, ठीक है। और कुछ पर्सन अलग अलग तरीके से हमारी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी अगर एक्सीलेंस वाला माहौल होगा तो इस प्लेस से जाके गवर्नमेंट जॉब के अंदर में भी वो एक्सीलेंट अपनी अप्रोच देगा और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम करेगा, अपना नाम कमाएगा। सोसाइटी के अंदर अगर सभी ऑनेस्ट हैं तो उस सोसाइटी के अंदर जो पर्सन है उसको भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन होगी कि वो भी ऑनेस्ट बने, ठीक है। तो अगर सोसाइटी के अंदर सारे ऑनेस्ट हैं वो उनको देखेगा, उसके दोस्त वगैरह जो भी होंगे, ठीक है, जिनके साथ वर्क करता है, अगर वो ऑनेस्ट हैं तो सभी को देख के वो भी ऑनेस्ट बनना चाहेगा, ठीक है। इंडिया के पर्सन भी अगर मान लो यहाँ पे ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं लेकिन वो बाहर जाते हैं, बाहर के देशों के अंदर, वहाँ पे वो काफ़ी ऑनेस्ट बन जाते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है इसमें, कैसे सोसाइटी हमारी इनकलकेट कर सकती है वैल्यू। फर्स्ट आता है कन्फॉर्मिटी, दूसरा सोशल कंट्रोल। तो सामाजिक नियंत्रण के अंदर क्या होता है, इसमें सेम जो बच्चे के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली थ्योरी अप्लाई होती है, ठीक है। ऑफ वन सोसाइटी पनिशेस दोज हु डेविएट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो वैल्यू की जाती है उससे अगर आप डेविएट होंगे तो उनको पनिश किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। अब वो जो पनिशमेंट है वो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। जैसे आपको पनिश किया जाता है अगर आप डिसऑनेस्ट काम करते हो कुछ, ठीक है, आपने करप्शन वगैरह किया और उस सोसाइटी के अंदर आपको डिस्पाइज किया गया उनके द्वारा, जो है उनकी जो बेसिक वैल्यू थी उनसे डेविएट हो गए आप, तो वो जो हो सकता है आपको निकाल सकते हैं उस सोसाइटी से या आपसे बातें नहीं करेंगे। तो मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में वो पनिश कर रहे हैं आपको। या कई बार ये नेगेटिव सेंस में भी होती है, जैसे हमारी खाप पंचायत वगैरह होती हैं, अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली किसी और कास्ट के अंदर में तो वो जो है आपको अपनी जो सोसाइटी है उससे बर्खास्त कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं अपनी बिरादरी से। तो वो नेगेटिव सेंस में भी काम आता है। तो मतलब सोसाइटी जो है वो नेगेटिव, फैमिली क्या, फैमिली पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकती है आप में, नेगेटिव भी डाल सकती है,
वो फैमिली पे डिपेंड करेगा। वैसे ही सोसाइटी भी पॉजिटिव भी डाल सकती है, नेगेटिव भी डाल सकती है, ठीक है। वो सोसाइटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं सोसाइटी का रोल क्या होता है। इसके बाद अब पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको समझ आ जाएगा। इफ़ सोसाइटी वैल्यू, अगर एक सोसाइटी ऑनेस्टी को वैल्यू करती है तो पर्सन भी ऑनेस्ट बनना चाहेगा, क्योंकि उसकी इज्जत तभी होगी उस सोसाइटी में अगर वो ऑनेस्ट बनेगा। अगर वो करप्ट होगा तो उसको कोई इज्जत नहीं करेगा, उसके साथ कोई अच्छे से बात नहीं करेगा। तो वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ सोसाइटी कंडेम, अगर सोसाइटी जो विरोध करती है हमारे वायलेंस जैसी एक्टिविटी का, करप्शन जैसी एक्टिविटी का, तो जो इंडिविजुअल है वो भी लर्न करेगा कि अगर मैंने वायलेंस किया, इस टाइप का काम किया, जैसे हमारी कुछ सोसाइटीज़ होंगी जहाँ पे वायलेंस नॉर्मल बात होगी, वायलेंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कुछ सोसाइटी हमारी इस टाइप की होंगी कि वहाँ पे वायलेंस बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। वायलेंस वगैरह करोगे तो आपकी नेगेटिव इंप्रेशन जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे गाँव का इतना सोशल कंट्रोल होता है कि जो वायलेंस होता है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं बढ़ता, या वहाँ पे वायलेंस काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो वो सोसाइटी का इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर सोसाइटी कौन कौन सी वैल्यू सिखा सकती है। सोसाइटी पॉजिटिव वैल्यू सिखा सकती है आपको, जैसे सिंप्लिसिटी सिखा सकती है, ऑनेस्टी सिखा सकती है, काइंडनेस, फेयरनेस, ऐसी आप कितनी भी वैल्यू लिख सकते हो आगे। मतलब ये आप में सोचने पे डिपेंड करता है। एक बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया कि कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, बाकी इनके ऊपर आप कुछ भी सोच सकते हो। और मैनी नेगेटिव वैल्यू भी ऐसा नहीं पॉजिटिव ही सिखाएंगी। वैसे ही फैमिली से भी जरूरी नहीं आपको पॉजिटिव मिलेगी। अगर आपके मदर फादर के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसमें मान लो फादर डोमिनेट करता है, पैट्रियार्ची वाला माहौल है, तो वो आपको भी वैसे ही मिलेगा। फादर से मदर से आप एंगर सीख सकते हो, उनसे दूसरों से अच्छे से बात नहीं करेंगे, किस तरीके से दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, करप्शन सीख सकते हो आप उनसे। मतलब किसी भी टाइप की चीज़ों को सीखा जा सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो नेगेटिव के अंदर पैट्रियार्ची आप सीख सकते हो। कास्ट सिस्टम फैमिली से ही आता है, सोसाइटी से ही आता है, वो आसपास की चीज़ों को देख के ही वो सीखते हैं, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है, ये भी हमारी फैमिली का प्रेशर होता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज ना करो। तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा सीखी जाती हैं, ठीक है। एंड द थिंग्स विच आर कंसिडर इंपॉर्टेंट बाय द सोसाइटी आर ऑल्सो एस्पायर्ड बाय द इंडिविजुअल। तो जो सोसाइटी इंपॉर्टेंट समझेगी उनको प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल भी एस्पायर करेगा, उनकी तरफ आगे बढ़ेगा। जैसे अगर सोसाइटी एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंट समझती है तो इंडिविजुअल भी उसको इंपॉर्टेंट समझेगा। अगर वो पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है, वो नेताओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है, तो वो जो होगा वो पर्सन वो भी पावर को इंपॉर्टेंट समझ के उसके पीछे भागेगा। अगर वो मनी को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो मनी के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर वो हमारी स्पिरिचुअल सेंस को आगे समझते हैं तो वो पर्सन उसी के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है, अलग अलग कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है। इंडिया के अंदर में भी अलग अलग गाँव के अंदर अलग अलग सोसाइटी होगी, वहाँ पे किस चीज़ को वैल्यू देते हैं। जैसे अंडमान निकोबार की ट्राइब्स, वो किस चीज़ को वैल्यू देंगे, वो मनी को, पावर को वैल्यू देंगे, या एक स्पिरिचुअल सेंस की एक रिलेशनशिप को वैल्यूज़ देंगे। उन सब कारणों से सोसाइटी से इंडिविजुअल काफ़ी कुछ सीखता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम फर्दर वैल्यूज़ का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।